गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 28 अगस्त। मैं कृष्ण कुमार यूपीएस समतापुर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 7 का गणित पहला पाठ। नाम है परिमेय संख्या। तो इसको शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले एक अभी सेशन लिया है जिसका टॉपिक का नाम था नंबर सिस्टम। आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना ये परिमेय संख्या का आधार जो होगा, बेसिक चीज़ होगा, वो अधूरा हो जाएगा। उसमें यही बताया गया है कि संख्याएं कितने तरह की होती हैं। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें हमने बात किया है। उसके आगे हम बात करते हैं। तो कक्षा 7 पाठ का नाम है परिमेय संख्या। हालांकि परिमेय संख्या की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको रिपीट नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा की बात करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं। हर एक वो संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर ये बताने चलिए, जहाँ पर कंडीशन ये है कि P पूर्णांक होगा, Q पूर्णांक है और Q पूर्णांकों में भी जीरो नहीं है। बस ऐसे किसी भी संख्या को जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके, कंडीशन यह है कि P जो है P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q पूर्णांक में भी जीरो नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैं क्या, अब नंबर सिस्टम वाला वीडियो जरूर देखिए इसके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने आगे यही मैं आगे बताऊंगा कि जो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि जीरो, इसको न तो धन पूर्णांक कहा जाता है, न ही ऋण पूर्णांक कहा जाता है। और चूंकि जीरो एक परिमेय संख्या है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जीरो जो है धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। बस जीरो परिमेय संख्या है, इतना ही काफी है। दूसरी चीज, भिन्नों के लिए जो बताया गया है कि अंश और हर दोनों ही धनात्मक होना चाहिए। कुछ भी, कोई सा भी लीजिए आप भिन्न। यदि जो है इसी का समतुल्य एक भिन्न होता है, एक तरह ये भी लिख सकते हैं ऋण दो। हालांकि इसका समतुल्य है, लेकिन इसको भिन्न नहीं कहेंगे, ये भिन्न नहीं है। या अंश ही धन ऋण हो गया, ये भी भिन्न नहीं है। या अंश धनात्मक है और हर ऋणात्मक है, ये भी भिन्न नहीं है। इनसे कोई सा भी भिन्न नहीं माना जाएगा। हालांकि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। तो ये एक फैक्ट है। और भी कुछ फैक्ट्स हम आपको बताएं कि हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो एक फैक्ट यहां से ये निकलता है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या तो हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं है। भिन्न सारे भिन्न परिमेय संख्या तो है, लेकिन सारे परिमेय संख्या भिन्न नहीं। ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के प्रगुण के बारे में। तो परिमेय संख्या के दो प्रमुख प्रगुण हैं। वो है समतुल्यता का प्रगुण और सरलतम रूप प्रगुण।
इसमें से हम एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समतुल्यता का प्रयोग। कोई सा भी एक परिमेय संख्या लीजिए, उसमें यदि याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही परिमेय संख्या से जीरो को छोड़कर गुणा करने पर जो प्राप्त परिमेय संख्या है वो समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। फिर से सुनिए, किसी भी परिमेय संख्या का समतुल्य आपको परिमेय संख्या प्राप्त करना है तो शून्य को छोड़ करके किसी भी पूर्णांक, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय मैंने बोल दिया था, परिमेय नहीं बल्कि पूर्णांक, किसी भी शून्य को छोड़ कर किसी भी अन्य पूर्णांक से अंश और हर दोनों में ही गुणा करने पर जो भी हमें मिलेगा वो पहले जिसमें हमने गुणा किया है उस संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि इसमें यदि हम 8 से गुणा करते हैं तो नीचे भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ऊपर 8 नीचे 16। या हम इसमें ऊपर नीचे 3 से करें, जो भी मर्जी हो, लेकिन सेम होना चाहिए पूर्णांक। ये हो जाएगा 3/6। या 1/2 को हम गुणा करें, ऋण 2, ये हो जाएगा ऋण 2/4। ये सब का सब जो है ये 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम एक फैक्ट ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम अनंत भाई 1 से गुणा कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं, अनंत तक ऐसे चलते हैं, या -1 से -2 से -3 से पूर्णांक से गुणा करते जाइए। लेकिन एक फैक्ट और हमने बोला था, वो आप याद रखिए कि हमने शून्य को छुड़वा दिया था। चलिए हम शून्य से एक बार गुणा करके देख लेते हैं। तो शून्य से ऊपर गुणा करेंगे तो शून्य हो गया, नीचे भी शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य हो गया, नीचे भी। तो 0/0 क्या परिमेय संख्या है? ये परिमेय नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ा है कि P/Q के रूप में लिखा जाए। यहाँ P/Q ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों में, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे नीचे Q 0 हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि समतुल्य परिमेय संख्या तभी प्राप्त होगी जब शून्य के इतर यानी शून्य को छोड़कर किसी अन्य पूर्णांक से उसमें अंश और हर में गुणा किया जाए। तो ये फैक्ट हो गए, आपको जो है ये याद रखना है कि समतुल्य प्राप्त करने के लिए अंश और हर में हम एक ही पूर्णांक से गुणा करते हैं। और दूसरा फैक्ट ये हो गया कि एक परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तीसरा फैक्ट ये हो गया कि हम 0 से गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हर जो है 0 हो जाता है, जबकि हमें P/Q के रूप में पहले ही कहा गया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सरलतम प्रगुण का। मान लीजिए कि 12/48 एक परिमेय संख्या है। इसको हम ये कहा गया है कि सरलतम प्राप्त करने के लिए अंश और हर के मौसम, देखिए 12 और 48 का मौसम क्या होगा? 12 ही होगा। से यदि हम अंश और हर में भाग देते हैं तो जो प्राप्त परिमेय संख्या होगी वो पहले वाली परिमेय संख्या का
सरलतम रूप कहलाएगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए अंश और हर के मौसा से अंश और हर में भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी होगा कि अब इसका जो है मौसा निकालेंगे तो सिर्फ एक आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। तो ये भी कोई भिन्न सरलतम रूप में है या नहीं है, ये जानने के लिए आप अंश और हर का मौसा निकालिए। देखिए यदि एक आ रहा है तो वो सरलतम रूप में है और अन्यथा नहीं है। एक चीज और कही जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सरलतम रूप में तब कही जाएगी कि एक तो मौसा एक हो और दूसरा जो हर है वो धनात्मक हो। हाँ, ये जो है इससे नहीं बताया गया, बस ये एक तरह से फैक्ट के रूप में आप याद रखिए कि जब जो है परिमेय संख्या का हर धनात्मक रूप में है तभी हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या कहते हैं, सरलतम रूप में है। यानी कि एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए कि x बटे y है ना, और शर्त ये बता दिया गया कि x और y का मौसा m है। तो इसका मतलब हुआ कि हम x भागा m अपॉन y भागा m को सरलतम रूप कहेंगे x बटे y का। और एक कंडीशन है, यदि जो y डिवाइड बाई m करने के बाद जो भी आएगा वो पॉजिटिव आता है तो धनात्मक आता है, तो नहीं आता है तो ऋण एक से ऊपर से गुणा करके धनात्मक कर लीजिए, है ना। तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, दिमाग में अपने बिठा कर रखिएगा इस बात को। तो इसमें आसान शब्दों में एक लाइन में या दो तीन लाइन में बोलना होगा तो क्या कहेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर के निरपेक्ष मानों का मौसा निकालते हैं और उस मौसा से अंश और हर को विभाजित करते हैं। उसके बाद से हर को धनात्मक कर दिया जाता है और जो प्राप्त जो इस तरह से जो प्राप्त परिमेय संख्या होगी वो होगी सरलतम रूप। सरलतम रूप के जो भी परिमेय संख्या होगी सरलतम रूप में, उसी को मानक रूप भी कहा जाता है। और जो सरलतम रूप होंगे उनके अंश और हर के जो निरपेक्ष मान होंगे उनका मौसा क्या होगा, एक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।